नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप कौन से स्टेज पर हैं, किस काइंड ऑफ हीलिंग आप कर रही हैं, बट आई विश एंड प्रे कि आप जहाँ पर भी हैं, जो कोई भी हीलिंग मॉडलिटी आप फॉलो कर रही हैं या फिर कर रहे हैं, आपके पाथ में से सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए एंड आपका असेंशन पाथ जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। इंडेड ये पाथ आसान होता नहीं है, सब कुछ माइंड सेट होता है। दोस्तों, आफ्टर द डार्क नाइट ऑफ द सोल हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एंड हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करवाते हैं हमारे डिवाइन मास्कुलिन। मैक्सिमम केसेस में डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं, दोनों के बीच कांटेक्ट होता है, उसके बाद कुछ समय बाद सेपरेशन आ जाता है। पर ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से सिर्फ फ़ोन पर ही कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर ओवर द कॉल वो लोग एक दो बार बात करते हैं पर कभी फिजिकल वर्ल्ड में मिले नहीं होते हैं। तब भी डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन्हीं के डिवाइन मास्कुलिन के द्वारा ही ट्रिगर होती है। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन मास्कुलिन के हायर सेल्फ के द्वारा ही ट्रिगर होती है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन को कभी देखती नहीं है। जर्नी के एक सर्टन स्टेज क्रॉस करने के बाद डिवाइन मास्कुलिन का चेहरा उनको रिवील होता है। सो केसेस कुछ भी हो सकते हैं, पर डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हमेशा एक डिवाइन मास्कुलिन के द्वारा ही ट्रिगर होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन सेम सोल होते हैं, जैसे कि शिवा एंड शक्ति, मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी से ही हमारा यूनिवर्स बना हुआ होता है। एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनर्जी, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन से रन करते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं करते। एंड जो फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे होते हैं, जहाँ पे हर कुछ डिपेंडेंसी से बना हुआ होता है, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच हमेशा कांटेक्ट बना रहता है एंड एक वाइफ को जब ज़रूरत पड़ती है उनके हस्बैंड अवेलेबल रहते हैं, उनके ऊपर को डिपेंडेंसी बनाए रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाए रहते हैं। जब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी से सामना करना पड़ता है, हमें ये दिखता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, बल्कि डिवाइन मास्कुलिन हमारे पास कभी अवेलेबल ही नहीं रहते। सो डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं एंड डिवाइन फेमिनिन अक्सर डिवाइन मास्कुलिन को ब्लेम करती रहती है कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कोई भी प्रॉब्लम में मेरे साथ नहीं रहे, फिर भी मैं उनके लिए इनर वर्क क्यों करूं। सो ये सारे सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में आज ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आई एम जस्ट किडिंग। आज मैं आप लोगों की आंखें खोलने वाली हूँ इस वीडियो से। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए एंड नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर कर दिया करिए जो आप बिल्कुल नहीं करते। ओके दोस्तों, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन या फिर 1-to-1 सेशन गाइडेंस, एक्सिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करवानी है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेके या फिर ईमेल आईडी लेके मुझ तक पहुँच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, हमारा पूरा यूनिवर्स दो एनर्जी से बना हुआ है, यिंग एंड यांग, जिसको हम लोग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। एंड हमारे सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मौजूद होती है, पर कहीं ना कहीं वो डिस्टोर्टेड एनर्जी में होती है या फिर बैलेंस में नहीं होती है, क्योंकि दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मास्कुलिन एनर्जी शिवा की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं एंड फेमिनिन एनर्जी शक्ति की एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती है। फेमिनिन एनर्जी शक्ति के अंश होते हैं, इसी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उनको सारा इनर वर्क करना पड़ता है एंड सारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होके एक फेमिनाइन एनर्जी को ही गुजरना पड़ता है। एंड दोस्तों, जब हम लोग महादेव जी को याद करते हैं वो हमेशा हमें एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में मिलते हैं। सो हमारे कनेक्शन की बात अगर की जाए, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात की जाए, सो डिवाइन मास्कुलिन इज़ अ सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि वो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर तो होते हैं पर वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड उनके ऊपर भारी पड़ता है। जहाँ पे कॉन्शियस माइंड बस ओनली 10% हमारे ब्रेन को कवर करता है, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड 90% कवर करता है। सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे सारे बिलीफ सिस्टम्स, हैबिट्स
एंड हमारे जो ट्रॉमा, जो भी पेन, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसी वजह से हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हम सबको पता है कि देयर इज़ एक्चुअली नो सेपरेशन, हम सब एक ही हैं। पर ये सारी चीज़ें हम लोग तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा हमारे ऊपर भारी नहीं होता एंड हमारा लॉजिक जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, ईगो को इस्तेमाल नहीं करते। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मेडिटेशन में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जब हम लोग अपनी आँखें खोलते हैं, हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं, हमारे मम्मी पापा हमसे अलग दिखते हैं, हमारे दोस्त हमसे अलग दिखते हैं, आप मुझसे अलग दिखती हो एंड मैं आपको भी अलग दिखती हूँ। सो जो कॉन्शियस माइंड देखता है वो ही चीज़ें वो एक्सेप्ट करता है। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। चलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को ही ले लेते हैं। जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनर वर्क हम लोगों को करना पड़ता है एंड हारमोनियस रियूनियन भी होते हैं। पर जर्नी में कभी कभार 2 महीने में, 3 महीने में आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठते होंगे कि सच में ये जर्नी होती है, क्या सच में ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्या सच में रियूनियंस होते हैं। सो ये सारे सवाल आपके दिमाग में जनरेट कहाँ से होता है? ये आपके कॉन्शियस माइंड से ही आपके दिमाग में जनरेट होता है। जब आप इनर वर्क करते हो, पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करते हो, आपके डीएम के हायर सेल्फ को आप महसूस कर पाते हो, उससे बात कर पाते हो, तब आप कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे होते हो, सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हो। इसी वजह से वहाँ पे जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आपको सच लगता है। एंड जब आप मेडिटेटिव स्टेट से जग जाते हो, तब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, अपना लॉजिक यूज़ करने लगते हो। भले ही 10%, 5% लॉजिक यूज़ करते हो, पर करते हो। तो सेम आपके डिवाइन मास्कुलिन होते हैं, उनको डीप डाउन इस कनेक्शन के बारे में पता तो होता ही है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लॉजिकल माइंड एंड प्रैक्टिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड रहते हैं एंड इस जर्नी को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड यंग एनर्जी यानी कि मास्कुलिन एनर्जी, जो कि सन की एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, एग्रेसिव होती है एंड फायर एनर्जी होती है। वो इसी वजह से ही आपको हमेशा पुश करते रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पुशिंग एनर्जी। इसी वजह से आप उनके एनर्जी से ही आप पुश होके, ट्रिगर होके अपने ऊपर काम करने लगते हो। वही एक एनर्जी है जो एक फेमिनाइन एनर्जी को ट्रिगर करके अवेकन करवा सकती है। आपके डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के अलावा कोई भी और ऐसी एनर्जी हो ही नहीं सकती जो आपको ट्रिगर करे एंड आपको स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा इवॉल्व करवा पाए। एंड ये जो पुशिंग एनर्जी आप महसूस करते हो ना, ये आप ही के ही अंदर की मस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि यांग एनर्जी है, जो यिंग एनर्जी को पुश करता रहता है। इसका मतलब आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, आपसे अलग नहीं है। एंड इसका मैं प्रूफ और एक तरीके से भी दे सकती हूँ। अगर हम लोग ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी की बात करें, ईड़ा नाड़ी जो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी को, पिंगला नाड़ी जो है वो मास्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ़्ट बॉडी से होके राइट ब्रेन को कनेक्ट करती है, जहाँ पे पिंगला नाड़ी हमारे राइट बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और लेफ़्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। आपके डिवाइन मास्कुलिन एक्चुअली आपके अंदर की शक्ति को इग्नाइट करते हैं। जब आप लोग बबल लव फेज पे होते हो ना, या फिर जब फिजिकल रियम में आप लोग मिलते हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग कनेक्टेड होते हो, या फिर आप दोनों के हायर सेल्फ कनेक्टेड होते हैं, उस वक्त आप एक होलनेस एंड कंप्लीटनेस का एहसास करते हो। कुछ वक्त बाद आपके डिवाइन मास्कुलिन ही वो एनर्जी होते हैं जो एक सेपरेशन को इनिशिएट करते हैं, क्योंकि आप ही के ही अंदर के शक्ति एनर्जी को इग्नाइट करने के लिए ही उनको ऐसा करना पड़ता है। वो उनका काम है। इस लाइफ टाइम में जो भी आपका आइडेंटिटी है, जो भी आपका नाम है, या फिर जो भी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, हो सकता है वो पैसा हो, या फिर नाम हो, शोहरत हो, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकता है, एंड जो भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में भरा हुआ होता है, उसको निकालने के लिए ही, आपको अपने ट्रू आइडेंटिटी तक पहुंचाने के लिए ही डिवाइन मास्कुलिन सेपरेशन को इनिशिएट करते हैं। एंड जैसे ही एक डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से सेपरेट हो जाते हैं, उस वक्त डिवाइन फेमिनिन को एक सोल शॉक लगता है, उसको बिखरा हुआ महसूस होता है, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीटनेस को महसूस करती है जो पहले उसने कभी किया नहीं होता है।
तब एक डिवाइन फेमिनिन को डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना पड़ता है। एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल कुछ नहीं होता, डार्क नाइट ऑफ द ईगो होता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ईगो के लेयर चढ़े हुए होते हैं। किसी किसी डिवाइन फेमिनिन को अपने रूप को लेके ईगो होता है, अपने पोजीशन को लेके, या फिर अपने पेरेंट्स को लेके, अपने घर को लेके, अपने पोजीशन को लेके, कोई भी चीज़ को लेके ईगो तो होता ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हमें ईगो ही मैनिपुलेट करता है। इस बारे में हम लोग किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को अगर मैं छेड़ती हूँ ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस ईगो के लेयर को निकालने के लिए ही डार्क नाइट ऑफ द सोल लंबा चलता है। किसी किसी डिवाइन फेमिनिन के लिए 10 महीने, 1 साल, 2 साल, या फिर किसी किसी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये 4 से 5 साल तक भी चलता है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग ईगो का लेयर है एंड कितना स्ट्रॉन्ग आपके डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ही इम्बैलेंस है। सो डिवाइन मास्कुलिन को भी अंदर तकलीफ़ होती है, जो कि फिज़िकल रूप में 3D में मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको वही काम करना होता है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर शक्ति एनर्जी को इग्नाइट करना होता है। इसी वजह से वो सेपरेशन को इनिशिएट करते हैं एंड उसको कंटिन्यू भी करते हैं, जब तक एक डिवाइन फेमिनिन अपने चक्रास के ऊपर काम करके एक प्योर शक्ति फॉर्म में ना आ जाए। एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन को ना आप बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हो। मुझसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन काउंसलिंग में भी ये बोलती है कि मेरा ट्विन तो मैट्रिक्स ट्विन है, वो तो ग्रोथ ही नहीं करते हैं एंड वो कांटेक्ट इनिशिएट नहीं करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, वो मैट्रिक्स में जो नाम, शोहरत, पैसा, थर्ड पार्टी में फंसे हुए होते हैं एंड वो तो उनमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है, उनमें तो कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। पर दोस्तों, मैट्रिक्स ट्विन जैसा कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स ट्विन एक टर्म होता है, एक लेबल होता है आपके जर्नी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। नथिंग एल्स, मार्क माई वर्ड, नथिंग एल्स। मैट्रिक्स ट्विन जैसा कुछ नहीं होता। एज ए स्पिरिचुअल ट्विन आप अपर 3 चक्रास पे काम कर रहे होते हो एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन लोअर 3 चक्रा पे काम कर रहे होते हैं। एंड जो भी आप इनर वर्क करते हो, जो भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होके आप गुजर रहे होते हो ना, उसको आपके डिवाइन मास्कुलिन ही है जो मैट्रिक्स में ग्राउंड कर रहे होते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होके गुजरते हैं ना, जो भी हम लोग इनर वर्क करते हैं, उसको ग्राउंडिंग करने का काम आपके डिवाइन मास्कुलिन ही करते हैं। आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ। वो धीरे धीरे अंडर द ग्राउंड सब कुछ कर रहे होते हैं, पर ऊपर आपको कभी कुछ नज़र नहीं आएगा। ओके, सो जो भी आपको मेंटोर ये बता रहे हैं कि मैट्रिक्स ट्विन है, उनके अवेकनिंग में लेट होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ बकवास है। आपके डिवाइन मास्कुलिन आप ही के ही अंदर है, क्योंकि आप एक ही एनर्जेटिक फील्ड हो जो 2 बॉडी में एक ही एनर्जी को शेयर कर रहे होते हो। आप अगर स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हो, वो स्पिरिचुअलिटी को वो मैट्रिक्स में ग्राउंड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि काउंसलिंग के दौरान मैं बहुत सारे डीएफ को ये बोलती हूँ कि आपके जो डीएम हैं वो आपके गुरु हैं, वो आपके सबसे बड़े मेंटोर होते हैं। जो चीज़ को बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो आप अपने डीएम को अनकंडीशनल प्यार करते हो, ये आपने कहाँ से सीखा। आपके डीएम थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जब इनर वर्क करती है उसी दौरान ही बहुत सारे डीएम, मतलब उनके डीएम की मैरिज हो जाती है, या फिर वो बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं। बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन नार्सिसिस्ट एज ए नार्सिसिस्ट वो बिहेव भी करते हैं, डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर भी करते हैं, उनके ईगो को भी हर्ट करते हैं। तब भी एक डिवाइन फेमिनिन उनके डीएम को नफ़रत नहीं कर पाती, कभी जज नहीं कर पाती, तब भी वो अपने हार्ट चक्रा में अपने डिवाइन मास्कुलिन के लिए अनकंडीशनल लव को ही होल्ड करती है। सो आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको यही सिखाते हैं कि चाहे आप मुझे मैट्रिक्स में कोई भी लेबल दे दो, कोई भी टैग दे दो, पर आपके अंदर जब ईगो का लेयर नहीं रहेगा ना, आपके हार्ट चक्रा से आपके डिवाइन मास्कुलिन के लिए सिर्फ अनकंडीशनल प्यार ही रह जाएगा। एंड यही अनकंडीशनल प्यार सिर्फ आपको उनको नहीं करना, आपको खुद को भी करना है एंड पूरे ह्यूमन बीइंग को भी करना है। एंड लास्टली मैं आप लोगों के एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जितना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होके हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है, जितना पर्जे हम लोगों को होता है, जितने चैलेंजेस हम लोगों को मिलते हैं और जितनी क्लिनजिंग हमारी होती है,
जितनी हीलिंग हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्या उससे हमारे डिवाइन मास्कुलिन भी हील होते हैं? क्या उनको भी पर्जिंग होती है? क्या वो भी हील होते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो 100% हील होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके डिवाइन मास्कुलिन आप ही के ही अंदर की एनर्जी है, जो मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। अगर लॉजिकली आप प्रूफ चाहते थे तो वो भी मैंने कर दिया है। अगर आपको आपके डिवाइन मास्कुलिन एक सेपरेट बीइंग की तरह लगते हैं ना, तो हमेशा आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में, एक इल्यूज़न में फंसे रहोगे। आपके डिवाइन मास्कुलिन आप ही के ही अंदर की एनर्जी है, वो उतना ही हील्ड होते हैं जितना हील आप होते हो। पर मैट्रिक्स में ये क्यों शो नहीं करता? इसी वजह से, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ वक्त पहले बोला कि हमारे कनेक्शन के डिवाइन मास्कुलिन सबकॉन्शियस पार्ट होते हैं, एंड उनकी जो हीलिंग होता है ना, वो अंडर द डेप्थ होता है, वो ऊपर दिखाई नहीं देता। जैसे डिवाइन फेमिनाइन शक्ति की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, एंड डिवाइन मास्कुलिन हमारे कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सिवा हमारे अंदर की मतलब ह्यूमन के कॉन्शियसनेस ही होते हैं। जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन अपना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करती है, अपने चक्रास को क्लींस करती है, अपने ट्रॉमास को हील कर लेती है, कुंडलिनी एनर्जी जैसे ही ऊपर उठ के क्राउन चक्रा में हिट करने लगती है, मतलब हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ही ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी जागृत हो जाती है। और डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत ही फास्ट अवेकन होती है, क्योंकि वो फायर एनर्जी होती है, वो टर्बुलेंट होती है, बहुत ही जल्दी अवेकन होती है। और जैसे आप 5D में काम कर रहे होते हो ना, आपके डिवाइन मास्कुलिन वो आपके यूनियन को ग्राउंड वही करेंगे, यानी कि डिवाइन मास्कुलिन की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके रियूनियन को वो मैट्रिक्स में ही ग्राउंड करे, फिजिकलिटी में लाए। सो ये जो भी प्रोसेस से होके आप गुजर रहे हो ना, जितना काम आप कर रहे हो ना, उतना काम आपके डिवाइन मास्कुलिन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम डिवाइन फेमिनिन को कर रहा पड़ रहा है, डिवाइन मास्कुलिन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गलतफहमी मत रहिए, एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन को एक सेपरेट बीइंग समझना बंद करिए, बिकॉज आप दोनों सेम ही एनर्जी फील्ड हो, एंड सेम ही एनर्जी फील्ड के दो पोलैरिटीज़ हो, सेम ही चक्रा सिस्टम को शेयर करते हो। सो स्टॉप कन्फ्यूजिंग योर सेल्फ। जो कोई भी आपसे ये बातें करते हैं ना कि आपके डीएम क्या कर रहे हैं, उनके डीपी देख लो, उनकी अवेकनिंग होती है या नहीं, चलिए सोशल मीडिया में चेक कर लेते हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, ओके। एंड डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, कैसे ट्रिगर होती है, इसके ऊपर से मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आपको मेरी बातों से क्लैरिटी मिल रही है या नहीं, या फिर मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, इसके ऊपर प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ कीप डूइंग हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना हीलिंग जारी रखिए। हरि ओम।